अगर आप हमारे कारकर्दगी से फिर भी मुतमईन नहीं हैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ खड़े नाजिम साहब है, ये एक दो सवाल इनसे भी कर सकते हो। कोई भी मुतमईन नहीं है जी, जिला इंतजामिया के कोई भी मुतमईन नहीं है, लेकिन अभी रात से अभी तक मुतमईन है जी। मैंने भी बताया हमने अपने जेब से लगाया है, अपनी मदद आपके तहत। चूँकि ये मसला जो खट बाज़ार में था ना, ये काफ़ी गंभीर मसला था। लोगों के घरों में पानी जाते थे, स्कूल में आते थे। जी इस वक्त मैं चारसदा की तुरंजे के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक बड़ा सानहा रोनुमा हो चुका है और 5 बंदे इसमें शहीद हो चुके हैं। इसमें इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि इसमें इंतज़ामिया की गफलत या महकमा एजुकेशन की गफलत या इरिगेशन महकमा की गफलत, क्योंकि उसने ये सब कुछ देख लिया और दौरा किया, मुख्तलिफ जगहों पे ये गया है। सर क्या कहेंगे इस सानहे के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानहे के हवाले से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बेशक ये बहुत बड़ा हादसा है और जो हादसे में लोग शहीद हो चुके हैं, हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके बाकी बंदा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब यह हादसा वाक़या हुआ तो आपके सारे मुशरान गवाह हैं, नाजिम साहब था, हमने टाइमली रिस्पॉन्स किया है, 1112 यूटिलाइज़ किया है, पुलिस हमने यूटिलाइज़ किया है, हमने टाइमली अस्पताल पहुँचे हैं। इसके अलावा इससे अस्पताल से हम लाशों के साथ डायरेक्ट आए हैं। इसी फैमिली के गम में हमने रात देर तक शरीक रहे हैं, आवाम को हमने अनबोर्ड लिया है। सुबह फिर नमाज जनाजे में सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब आए हैं, लोगों के साथ मिले हैं और लोगों से हमने तजावुज़ क्या कहते हैं उनके सजेशन भी लिए हैं। हम बैठ के अभी ये फैसला हुआ है कि इधर से जो इंक्रोचमेंट वगैरह हैं वो भी हटाएंगे, हम नाले की सफाई होगा, आगे एक लॉन्ग टर्म स्कीम अभी आप लोगों ने दिखाया, इंशाल्लाह हम इस पर भी काम करेंगे। इस सब APC आपसे मुतमईन है कि टाइम पे जिला इंतजामिया आके हमारा दादरसी किए, लेकिन ये जो गफलत है पहले से बार बार इन लोगों ने दरख्वास्त दी है, इनको आगाह किया है कि ऐसा हादसा होने वाला है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? गफलत किसी हद तक आप कह सकते हो कि अगर हुई भी है हम उसके लिए माजरत खा हैं, लेकिन एज सच इधर सिर्फ गवर्नमेंट के साइड पे प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही आपका इरिगेशन का नाला जाता है, नाले के पे पब्लिक इंक्रोचमेंट हुई है। अब आप अभी हमारे साथ आ जाओ, हम आपको दिखाएंगे। अगर वो इंक्रोचमेंट ना होते, नाला साफ होता, ड्रेनेज का कोई इशू ना होता, तब भी ये मसला ना होता। तो अभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, पब्लिक से भी मेरी बात हुई है, ये हमें सपोर्ट करेंगे, हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे, पब्लिक इंक्रोचमेंट जो हुई है नाला भी साफ करेंगे और इंशाल्लाह इस स्कीम पे भी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह करे सर कि आप ये तजाविज़ात ख़त्म करें, लेकिन यहाँ के ठेकेदार ने भी वो अपना काम किए, सब कुछ देख के यहाँ पे नाला बनाए, तो उस टाइम पे तजाविज़ात के लिए वो क्यों नहीं सोचते? इतना नुकसान हुए भाई देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। ठेकेदार जब रोड बनाता है तब इधर इंक्रोचमेंट नहीं होता, ठेकेदार जब नहर बनाता है उसमें इंक्रोचमेंट नहीं होता। इंक्रोचमेंट उसी चीज़ को कहते हैं जब एक चीज़ बन जाता है, नहर बन जाता है, रोड बन जाता है, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी बन जाता है, इसके बाद लोग आगे इस पे बैठते हैं, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। तो इसका ठेकेदार 3-4 साल बाद शायद नहीं सोचा होगा कि इसमें इंक्रोचमेंट होगा। हमने देखा कि टीमें सफाई करते हैं, यहाँ पे बड़ा ईदगाह है जी, वो भी खतरे में है, तो सफाई तो हमने नाले देख रहे हैं कि सफाई नहीं है बिल्कुल। सफाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो चारसदा डिस्ट्रिक्ट है, आप डिप्टी कमिश्नर के पेजेस भी देख सकते हैं। सीएम का 99 पॉइंट एजेंडा है, उसका ऑलमोस्ट 50% सफाई पे ही शामिल है। अब ये है कि हम चारसदा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं चीज़ों को, हम एक साइड से स्टार्ट किए हुआ इंशाल्लाह ताला इसमें भी पहुँच रहे हैं। अभी भी सफाई हो रही है, अभी हमने टीम डिप्लॉयड किया हुआ है, नाजिम साहब से आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे कारकर्दगी से फिर भी मुतमईन नहीं हैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ खड़े नाजिम साहब है, ये एक दो सवाल इनसे भी कर सकते हो। कोई भी मुतमईन नहीं है जी, जिला इंतजामिया के कोई भी मुतमईन नहीं है, लेकिन अभी रात से अभी तक मुतमईन है जी। मैंने भी बताया ना, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी अंदर आप चले गए सर, स्कूल का ये बिल्डिंग मजीद खतरे में सर, ये पानी जमा होता है ना भाई। देखो कब तक सर कोई और हादसा? आप मेरी बात तो सुनो ना, कोई और हादसा आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखो कि अल्लाह ताला कोई और हादसा लेके ना आए। हमारी सबकी ये दुआ है, किसी की भी ख्वाहिश हादसे की नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में इधर हम आप सारे इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला किसी हादसे के रुनुमा होने से पहले हम मसले हल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू जी। नाजिम साहब, आपने अपनी मदद, आपकी तेज जो काम किए यहाँ पे, ड्रेन की सफाई किए, ये फंड आपको कहाँ से मिला? हमने अपने जेब से लगाया है, अपनी मदद आपके तहत।
चूँकि ये मसला जो खट बाज़ार में था ना, ये काफ़ी गंभीर मसला था। लोगों के घरों में पानी जाते थे, स्कूल में आते थे। तो अल्लाह गवाह है, अपनी तरफ से लगाया है। इसलिए आपको पता है नाज़िमीन को, चेयरमैनान को कोई फंड रिलीज़ नहीं हुई, तो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। जी शुक्रिया। जी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की बातें भी आपने सुनी। यहाँ पे कह रहा है कि वज़ीर आला की मिशन जो है कि सफाई के हवाले से, तो यहाँ पे अपनी मदद आपके लोग सफाई कर रहे हैं और तुरंजी में जितनी भी नालियाँ है वो बंद है। यहाँ पे ईदगाह को खतरे का घंटी बजे हुए है और ये स्कूल का जो बिल्डिंग है अंदर से ये बच्चों पे किसी भी वक्त गिर सकता है। मजीद आबादियाँ भी इस खतरे में, अगर जल्दी से ये काम न किया गया और जुबानी जमा खर्च पुटुसेशन जिस तरह 4 में जारी है ज़िली इंतजामिया की जानिब से, तो मजीद ऐसा इससे बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। जी।